हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 20 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स एक मोटिवेशन कोट से। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज कुमार। तो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जो हैं ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि किसके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं, विनय कुमार सक्सेना। बात होती है यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। तो इसकी स्थापना हुई 1956 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। फ्रेंड्स, नियुक्ति की बात ही होती है तो पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयंका। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? रघुवेंद्र तंवर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है विकास लखेरा। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है टीएस त्रिमूर्ति जो है इस समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बुक है लास्ट जनवरी टू जून यानी 6 मंथ्स की जो है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक वाइज हैं और ये बुक आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये बुक आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ जाकर बाई कर सकती हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स नारायण राणे। ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं और इन्होंने रेपोस पे ये एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक जो भी वाहन है उनको ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस पे को लॉन्च किया गया है। रेपोस पे देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी ऐप पर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है और अपने वाहन को यहां पे चार्ज कर सकता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए बढ़ेंगे तो चार्जिंग की ज़रूरत की जो एक तरीके से कह लीजिए जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स, जो FIH महिला हॉकी विश्व कप हुआ अभी, ये किसने जीती है? नीदरलैंड ने इसका फाइनल जीता है। नीदरलैंड ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना को हराया 3-1 से और ये खिताब अपने नाम किया। भारत इस विश्व कप में कौन से स्थान पे रहा? 9वें स्थान पे। ये जो हॉकी विश्व कप हुआ इसका आयोजन स्थल ध्यान रखेंगे स्पेन और नीदरलैंड और ये इसका कौन सा संस्करण हुआ? 15वां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें सभी याद रखने हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉकी की बात ही होती है तो चलिए पिछले टॉप 5 हॉकी से जुड़े कुछ प्रश्नों का हम रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है दक्षिण कोरिया। FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता? भारत। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जापान। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने
सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया है? तो यहाँ पे हमें उसका नाम बताना है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स नमस्ते। तो नमस्ते रखा गया इस कार्य योजना का नाम, जो कि केंद्र सरकार ने इस कार्य योजना को अभी तैयार किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे नमस्ते की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि हमें याद रखनी है। केंद्र सरकार ने इस कार्य योजना को तैयार किया। इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है कि जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स होते हैं, जब श्रमिक उनकी सफाई करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि उनकी डेथ हो जाती है। उन्हीं मौतों को रोकने के लिए ये एक स्थायी समाधान पेश करेगा। यह योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि रिवीजन काफ़ी यूज़फुल होता है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस का हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शतरंज टूर्नामेंट पैरिस ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है आर प्रज्ञानंद, जो कि भारत के शतरंज प्लेयर हैं, कह लीजिए भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्होंने पैरिस ओपन ए 2022 का खिताब जीता है। वहीं देखिए रूस के जो लेग्जेंडर प्रेडके हैं, उन्होंने 7.5 अंक के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। ये जो प्रतियोगिता हुई शतरंज की, इसका आयोजन स्थल है सर्बिया, और ये इसका 15वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्र नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली को स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे हमें उस भारतीय संस्थान का नाम बताना है। सही आंसर है फ्रेंड्स राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, ये नई दिल्ली में है। और इस संस्थान में SSI मंत्र नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है। देखिए ये जो प्रणाली है ये भारतीय मेडटेक स्टार्टअप SS इनोवेशन के द्वारा तैयार की गई है। इस रोबोटिक सर्जरी प्रणाली को स्थापित होने से अब भारत जो है वो भारत में जितनी भी रोबोटिक सर्जरी है वो अच्छी से मतलब एक तरीके से सुलभ हो जाएंगी और काफ़ी सस्ती भी हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें संस्थान का नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होता है देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज हैं, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है मेराज अहमद खान। तो मेराज अहमद खान ये इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। मेराज अहमद खान ने फाइनल में 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात ही हो रही है, तो पिछले टॉप 5 चर्चित खिलाड़ियों का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13वीं फैसा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? आंसर है प्रशांत देसाई। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है थेरेसी जोहाग। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी श्री निवेथा ईशा रुचिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित कोसोनाव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है स्वर्ण पदक। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओतार्डने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला PDF लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसे हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे PDF इजीली अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए
किस सार्वजनिक कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी हैं? सही आंसर है भारतीय तेल निगम लिमिटेड नई दिल्ली के साथ मिलकर ये समझौते पर हस्ताक्षर करे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में हुआ है। एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, और दूसरी कंपनी कौन सी है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड, जिसके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। ये जो संयुक्त उद्यम इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से जो इंडियन ऑयल है, ये वर्ष 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए 650 मेगावाट की अपनी रिफाइनरियों की अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर हम बात करें कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसी हिसाब से चीज़ों को सेट भी करना पड़ेगा। तो जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है वो यहाँ से पूरी होती चली जाएगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, और इसके एमडी सीईओ हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सही आंसर है टोक्यो, जापान में। फ्रेंड्स, 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन किया जाएगा, और ये इसका कौन सा संस्करण रहेगा? 20वां। अब हम इससे पहले के संस्करण देख लेते हैं, जैसे कि 18वां जो संस्करण है ये 2022 में यूजीन अमेरिका में चल रहा है। 19वां जो संस्करण है ये 2023 में होगा बुदापेस्ट हंगरी में। उसके बाद 2025 में जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अच्युतन कुद्दलूर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स, यह थे प्रसिद्ध कलाकार, और इनका अभी हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पिछले टॉप 5 चर्चित निधन, तो देखिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अंगोला देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, और सबसे लंबे समय तक यहाँ पे ये राष्ट्रपति रहे। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये जापान देश के जो थे प्रधानमंत्री थे। इसके बाद देखिए EN सुधीर का निधन हो गया, यह कौन थे? ये भारत के पूर्व गोलकीपर थे। अगला है क्रिस्तोस सार्तजिकासिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? यह ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है फ्रेंड्स 2001 में इन्हें मिला था भारत रत्न। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वीडियो में 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में होते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैंने आपको ना करवाया हो। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो सही आंसर है एल गणेशन। ये इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए, जो ला गणेशन है ना, ये मणिपुर के गवर्नर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर के द्वारा हाल ही में इस्तीफा दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इनको जो यहाँ पे आपके नीचे गवर्नर बनाए गए हैं, वो एल गणेशन बनाए गए। INS सिंधु ध्वज नामक पनडुब्बी को 35 साल बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका निर्माण किस देश ने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण किया था रूस ने। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स इंग्लैंड। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जल बोर्ड ने सीवेज के पानी को साफ करने के लिए ISASMACD नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन तकनीक को विकसित किया है? तो दिल्ली के जल बोर्ड के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट रिवीजन, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज कुमार। इलेक्ट्रिक वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है?
नारायण राणे जी ने। अगला क्वेश्चन है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया है? तो इस कार्य योजना का नाम है नमस्ते। शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स R प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्र नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली को स्थापित किया गया है? आंसर है फ्रेंड राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, ये नई दिल्ली में है। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? आंसर है मेराज अहमद खान। सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनी NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? सही आंसर है भारतीय तेल निगम लिमिटेड, जो कि है नई दिल्ली में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, जापान। इसके बाद है अच्युतन कुद्दलुर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? यह प्रसिद्ध कलाकार थे। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है एल गणेशन, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके बाद है INS सिंधुध्वज नामक पनडुब्बी को 35 साल बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका निर्माण किस देश ने किया था? आंसर है फ्रेंड्स रूस। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई को। किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आंसर है इंग्लैंड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जल बोर्ड ने सीवेज के पानी को साफ करने के लिए ISASMACD नामक AI रन तकनीक को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दिल्ली के जल बोर्ड ने। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट और आ गया है जिसमें हम करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वायुदाब लेखी, जिसे हम कहते हैं बैरोग्राफी, का आविष्कार किसने किया था? आंसर है लुसियन विदी। मधुमेह होने का क्या कारण है? आंसर है फ्रेंड्स इंसुलिन का कम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? सही आंसर है निबल। टेक्टोना ग्रेंसिन लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है सागौन का। सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है नीरेडिया। किसी परमाणु के नाभि में क्या उपस्थित होते हैं? तो कोई भी परमाणु या कोई एटम है उसके नाभि में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कथक कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है? ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। फ्रेंड्स अब हम पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है गुस्तावो पेट्रो। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत तीसरे स्थान पे रहा। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आंसर है फ्रेंड 20 जून। भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने की है?
आंसर है भारत। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कोर्टाटने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है कतर में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर है इजराइल। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। आप सभी को अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है केरल। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू किया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है उपभोक्ता मामलों के विभाग नई दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। इसके बाद है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पर किन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है फ्रेंड्स असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा किस राज्य ने शुरू करी है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? सही आंसर है गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक है जनवरी से जून तक की, ये लॉन्च हो गई है। आप इस बुक को ज़रूर देखें। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आसानी से अवेलेबल है। आप इसे वहाँ जाके बाय कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।